तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का पहला चैप्टर, द फन दे हैड, यानी जो मजा उन्हें कभी मिला ही नहीं। ये कहानी हमें लेकर चलती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां ना कोई प्रिंटेड बुक्स होती हैं, ना कोई स्कूल्स और ना ही कोई ह्यूमन टीचर्स। बच्चे पढ़ाई करते हैं टेलीबुक्स की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे, टेलीबुक्स क्या होती हैं? टेलीबुक्स यानी वो किताबें जो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, जैसे आजकल हम लोग पीडीएफ पढ़ते हैं अपने लैपटॉप, मोबाइल्स या टेबलेट्स में। अब इस कहानी में हमें दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, मार्जी जो 11 साल की है और टॉमी जो 13 साल का है। इनके टाइम में किसी ने कभी भी रियल बुक नहीं देखी होती। सब कुछ सिर्फ स्क्रीन पर ही पढ़ा जाता है। लेकिन एक दिन टॉमी को अचानक से अपने घर में एक प्रिंटेड बुक मिलती है। मार्जी हैरान रह जाती है क्योंकि उस बुक में जो वर्ड्स हैं वो बदलते नहीं हैं। वो स्क्रीन की तरह स्क्रॉल नहीं करते, वो बस वहीं के वहीं रहते हैं। टॉमी कहता है, ये तो वेस्ट है, एक बार पढ़ लिया फिर नया कुछ नहीं आएगा। हमारे टेलीबुक में तो लाखों किताबें होती हैं। मार्जी को यह बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसको तो वो रियल बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मार्जी पूछती है, इस बुक में लिखा क्या है? टॉमी जवाब देता है, इसमें पुराने जमाने के स्कूल्स के बारे में लिखा गया है। अब मार्जी चौंक जाती है। किसी स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? क्योंकि मार्जी को स्कूल से नफरत थी। उसका मैकेनिकल टीचर रोज टेस्ट पे टेस्ट लेता था और वो हर बार खराब मार्क्स लाती थी। मार्जी की मम्मी एक दिन उस रोबोट टीचर को दिखाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। इंस्पेक्टर थोड़ा मोटा और छोटा सा आदमी होता है जिसका चेहरा लाल होता है। वो एक टूल बॉक्स लेकर आता है जिसमें वायर्स और टूल्स होते हैं। वो मार्जी को एक एप्पल देता है और उसका मैकेनिकल टीचर खोलकर ठीक करता है। मार्जी चाहती है काश वो इस रोबोट को ठीक ना कर पाए, क्योंकि एक बार टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन खराब हो गया था और वो पूरा 1 महीना रिपेयर में चला गया था। लेकिन अफसोस, इंस्पेक्टर सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ ठीक कर देता है। अब वापस आते हैं उस ओल्ड बुक पर। टॉमी और मार्जी उसे साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। मार्जी पूछती है, क्या पुराने जमाने में भी टीचर्स होते थे? टॉमी कहता है, हाँ, लेकिन वो इंसान होते थे, रोबोट नहीं। मार्जी को यकीन नहीं होता, एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है? टॉमी कहता है, वो होते थे और वो बच्चों को होमवर्क भी देते थे, सवाल भी पूछते थे और सभी बच्चे एक साथ क्लासरूम में बैठकर पढ़ते थे। मार्जी को अब वो ओल्ड स्कूल्स बड़े मज़ेदार लगने लगते हैं, जहां बच्चे साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे और एक जैसे उम्र के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। वो सोचती है, मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। टॉमी बोलता है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो। मार्जी झट से बोलती है, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है? असल में उसे ये पुरानी किताब और उसमें लिखा स्कूल काफी मजेदार लग रहा था। लेकिन तभी मार्जी की मम्मी आवाज देती हैं, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी कहती है, शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी पूछती है, क्या मैं ये बुक बाद में पढ़ सकती हूँ? टॉमी बोलता है, मे बी, बिना ज्यादा इंटरेस्ट के। अब मार्जी जाती है अपने स्कूल रूम में, जो उसके बेडरूम के बगल में है। वहां उसका मैकेनिकल टीचर रेडी खड़ा होता है, हर दिन की तरह, टाइम पे। सिर्फ सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। स्क्रीन जल उठती है। आज का सब्जेक्ट है अरिथमेटिक और टॉपिक है फ्रैक्शंस का एडिशन। लेकिन उससे पहले रोबोट कहता है, कल का होमवर्क स्लॉट में डालो। मार्जी गहरी सांस भरकर होमवर्क डाल देती है, पर उसका मन अब भी उस पुराने स्कूल में अटका हुआ है, जहां बच्चे साथ बैठते थे, साथ खेलते थे और इंसान होते थे टीचर्स। उसे लगता है, दैट स्कूल वाज फन, दैट्स द फन दे हैड।